बहुत ही अमेजिंग सीनिक ब्यूटी है यहाँ की। मतलब ये रोड बनी है रोड ट्रिप करने के लिए, ऐसा समझ लो। ये है कार्डमम ट्री का पूरा बाग। अभी हम केरला में हैं और वो है तमिलनाडु। बहुत बड़ा चर्च है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है और कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे। This initially was a silk route. Now we had traders coming from Jewish places to get some spices, etc. They used to travel by sea, etc. ये तेज पत्ता है, इसका पेड़ दालचीनी होता है। Kalaripayattu means the ancient martial art of Kerala. It originated before the 3000 years ago. ये तो बहुत ही यूनिक सा हो गया भाई साहब एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बिल्कुल अनप्लान्ड चीज़ हो गई जो हमारी आइटनरी में आ गई अपने आप। ये SRK का है। हाँ सर। डेविड ऑफ कोल्ड वाटर का भी एक कॉपी है। इनके पास ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऊद भी लगे हुए हैं। ऊद वुड है बेसिकली है। मुझे लगा था कि केरला का कोई विलेज साइड है जिसे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं थेकड़ी, बट थेकड़ी इज ए प्रॉपर टाउन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और मैं हूँ इस वक्त मुन्नार में। मुन्नार का वीडियो आपने इससे पहले देखा होगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुन्नार में हमारा। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से सामने टी गार्डन दिख रहे हैं। हालांकि कल भी हम इस रूट से निकले थे, लेकिन अभी बादल देखो यार सामने, कैसे बादलों का गुब्बार अपनी तरफ आ रहा है। तो एकदम से मैंने यहाँ पर गाड़ी रोकी और मैंने कहा अगले वीडियो की शुरुआत में यहीं से ही करता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा वेदर है। माय गुडनेस, कितना सुंदर दिख रहा है ये। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं थेकड़ी को एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह आती हैं जिसे हम एक्सप्लोर करते हुए पहुँचेंगे थेकड़ी। थेकड़ी भी केरला का एक बहुत ही प्राइम टूरिस्ट स्पॉट है जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है। तो मतलब पहुँचने में 2 से 3 घंटे हमें लग जाएंगे। और ये भी रोड जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले मैंने सोचा था कि मुन्नार से थोड़ा आगे निकल कर फिर अगले ब्लॉग की शुरुआत करूँगा, बट ये मौसम देखकर मैंने कहा यहीं रुकते हैं यार 2 मिनट और ये आपको भी दिखाते हैं और अगले वीडियो की शुरुआत यहीं से ही करते हैं। और मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहता हूँ कि केरला की ये ट्रिप मैं eTripto.in के साथ कर रहा हूँ। एंड आई हैव टू से कि केरल में कैब से लेके होटल तक की उनकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिस वजह से मेरी ये ट्रिप और भी ज़्यादा मेमोरेबल बन रही है। अगर आप किसी जेन्युइन ट्रैवल एजेंसी की तलाश कर रहे हैं तो eTripto.in से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी जो भी डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इनका नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। बुकिंग के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नज़ारों को एंजॉय करो और हम शुरू करते हैं हमारा अगला ब्लॉग। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग एंड बाकी बातें करेंगे हर बार की तरह रास्ते में। चलो हेलो एवरीवन। आज के टाइम में ट्रैवलिंग एक ट्रेंड बन चुका है। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा और नई से नई डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए सिर्फ सैलरी काफ़ी नहीं होती है, फंड मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। तो वीडियो के बीच में मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको बता रहा हूँ mStock प्लेटफॉर्म के बारे में, जहाँ पर आप अपने फंड्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में इन्वेस्ट कर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि mStock प्लेटफॉर्म है क्या, तो ये एक ब्रोकर है। मतलब यहाँ पर आप स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और IPOs पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसकी स्पेशलिटी और यूनिकनेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ इनके चार्जेस। ये देखो, ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी 0 चार्जेस, म्यूचुअल फंड 0 चार्जेस, IPO पे भी 0 चार्जेस हैं, और अकाउंट ओपनिंग फीस वो भी 0 है, अकाउंट मेंटेनेंस फीस वो भी 0 है, प्लेज क्रिएशन फीस वो भी 0, और लास्ट में कॉल ट्रेड की सर्विस भी अवेलेबल है, वो भी 0 चार्जेस पर। तो है ना एकदम चीप एंड बेस्ट सर्विस। और हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताऊं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज फीस, सिर्फ 5 रुपये पर ऑर्डर, चाहे वो इंट्राडे हो, FNO हो, MTF हो या फिर करेंसी हो। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और सस्ता प्लेटफॉर्म कहीं और आपको मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको MTF का इंटरेस्ट रेट दिखाता हूँ। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 6.99% से। अब सपोज आपको 1 लाख रुपए के स्टॉक बाई करने हैं और आपके पास सिर्फ 20,000 रुपीज़ हैं, तो 80,000 mStock आपको अपनी तरफ से दे देगा। तो वो 80,000 और आपके 20 मिलाकर आप 1 लाख रुपीज़ के स्टॉक बाई कर सकते हो। अब क्योंकि एक लोन है तो इस पर इंटरेस्ट तो लगेगा ही। तो यहाँ पर mStock आपसे क्या बोलता है कि 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट हुआ वो आपका, अगर लॉस हुआ तो वो भी आपका, क्योंकि भाई मार्केट है तो ऊपर नीचे तो जाएगा ही। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही 1 लाख के हिसाब से होंगे। और जब आप अपने स्टॉक्स बेचेंगे तो वो अपना लोन वापस ले लेगा इंटरेस्ट रेट के साथ। और इंटरेस्ट रेट कितना है मैंने आपको बताया, शुरुआत है 6.99% से, जो कि बहुत ही कम है अगर आप बाकी किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो। और इसके अलावा भी अगर आपको ये डाउट है कि भाई ये नया ब्रोकर है, इस पर ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे इनकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। अच्छा, आप में से जिनको नहीं पता मैं बता दूं, mStock इज बैक्ड बाय मिरी एसेट। ये देखो,
18 लाख प्लस यूज़र ऑलरेडी एम स्टॉक को यूज़ कर रहे हैं। 83 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूज़र रेटिंग है इनकी 4.1, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो देर किस बात की, अगर आपको भी इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना है तो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर इनके फीचर्स को चेक कर सकते हैं। बाकी लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। मुन्नार से जो थेकड़ी का रास्ता है, जो हाईवे है, ये इतना ब्यूटीफुल है ना, मतलब यहाँ पर चाहे आप ड्राइव करो या फिर बाइक राइड करो, इतना मज़ा आएगा। इतनी जिगजैग वाली रोडें बनी है, दोनों तरफ टी गार्डन है, एक तरफ नीचे लेक का भी व्यू आ रहा है अभी जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग सीनिक ब्यूटी है यहाँ की, मतलब ये रोड बनी है रोड ट्रिप करने के लिए, ऐसा समझ लो। अभी ये वाला जो पैच हम क्रॉस कर रहे हैं ना, ये एलिफेंट क्रॉस जोन है। इस वाले फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड एलिफेंट्स हैं जो कभी भी क्रॉस कर जाते हैं बीच से, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और रोड क्योंकि इतनी अच्छी बनी है, आप इतनी तेज़ी से चलाएंगे गाड़ी तो हो सकता है कभी कभी भाई साहब सामने आ जाएं आपके। वैसे एलिफेंट का ये पता है, जो वाइल्ड एलिफेंट होते हैं ना, वो अगर झुंड में है तो इसका मतलब आप पर कभी अटैक नहीं करेंगे। अगर कोई उनमें से अकेला होता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अकेला वो तब होता है जब उसे झुंड से निकाल दिया जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एग्रेसिव होता है उस समय वो। अगर कभी आप जंगल में जा रहे हो और कोई अकेला अगर हाथी दिख जाए तो भाई बहुत संभल के रहना, क्योंकि अकेला हाथी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और उस समय कोई भी सामने आता है, उसके सामने ट्रक गाड़ी सब पलटा देता है वो। लगभग 90-100 किलोमीटर का रास्ता है, तो अभी आप लोग रास्तों के ही नज़ारे लो। अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आती है बीच में, ऐसा कोई व्यू पॉइंट आता है या कोई यूनिक अट्रैक्शन आता है, तो मैं गाड़ी रोक कर आपको दिखाता हूँ। ये लो, यहाँ पर एक व्यू पॉइंट मिल गया बहुत अच्छा सा, पीछे डैम का व्यू मिल रहा है। यहाँ पर आने अरिंगल डैम बोलते हैं इसको। कितना सुंदर है यार ये। इस तरह की जो जगह है ना, डेलिबरेटली डिमांड करती है कि भाई यहाँ पर ड्रोन उड़ाओ, एरियल व्यू दिखाओ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, हमारा ड्रोन तो शहीद हो गया है। तो आप लोग हमारे जूम लेंस से एंजॉय करो यहाँ के विजुअल्स को, और फिर हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। मुन्नार से ठेकड़ी के रास्ते में जब आप जाते हो ना, तो बहुत सारे आपको कार्डेमम ट्रीज और उनके प्लांटेशन दिखते हैं, तो वही मैं देखने के लिए रुका। तो अभी हम लोग नीचे मेन रोड से थोड़ा और ऊपर की तरफ आ गए। अभी हम लोग वहाँ से थे रोड पे और चल के इधर आ गए, थोड़ा पास से आपको दिखाने के लिए। कुछ पेड़ों में अभी लगी भी हुई है इलायची। ये देखो, पूरा कार्डेमम का फॉरेस्ट है ये इलायची के पेड़ों का। ये देखो, ये है इलायची का बड़ी बड़ी उधर से चलते हैं। ये है पूरा कार्डेमम ट्री का गार्डन। बेसिकली ये पूरा इंक्लाइंड फॉर्म में ही प्लांटेशन की गई है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो ये एक्टिविटी भी कर सकते हो, मतलब बीच में रुककर इन प्लांटेशन को देख सकते हो, कार्डेमम ट्रीज को देख सकते हो। इस तरीके से नहीं जैसे मैं चढ़कर आया हूँ, नीचे की तरफ भी थोड़ा आप गाड़ी लगाएंगे तो बहुत सारे प्लांट्स आगे दिख जाएंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। मुझे तो ये भाई साहब देखिए ऊपर से काटा पीटी करते हुए और पेड़ लगे हुए दिख गए तो मैं चढ़कर आ गया। भाई तुम कहाँ से हो? MP। ये भाई MP से हैं, देखो लकड़ी काटे जा रहे हैं इधर। खाली लकड़ी काटने आए हो? नहीं, क्या करते हो? ये इलायची तोड़ने आया। इलायची तोड़ने आए हो? तो अभी कट गई सारी इलायची, यहाँ से निकल गई? हाँ, निकल गई। तोड़ के फिर क्या करते हो? तोड़ के सेठ को दे देते हैं, सेठ अपने घर ले जाते हैं। तो ये हरी हरी होती है, फिर उसके बाद क्या उसको सुखाते हो? नहीं, पकाना पड़ता है उसको, तोड़ने के बाद पकाना पड़ता है। अच्छा, तो पहले इसको पकाया जाता है, फिर इसे सुखाया जाता है, फिर ये तैयार होती है मार्केट में जाने के लिए या फिर आप लोगों तक पहुंचने के लिए। मार्केट में 3500 है ये तो। 3500? हाँ, केजी पर केजी। ये तो अच्छा रेडी बनाएगा। ये रेडी है? हाँ, रेडी है। खा के बताओ इसको। खोलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी प्रोसेस्ड होगी ना ये, उसके बाद रेडी होती है। जब ये खाने के लिए तैयार होती है तब तक अंदर के बीज काले हो चुके होते हैं, बट कच्चा कुछ ऐसा दिखता है पेड़ों से निकलने के बाद। बढ़िया है यार, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इलायची का पेड़, मतलब सेकंड टाइम। जब मैं मुन्नार की तरफ आ रहा था तो रास्ते में भी एक हम प्लांटेशन में रुके थे, वहां पर भी देखा था। हाथी बनाएगा। हाथी आता है इधर? हाँ, हाथी आके। हाथी कहाँ चढ़ के गिरेगा नहीं नीचे? कुछ भी बकवास कर रहा है। फिर मैं मंकी आया था। मंकी की बात अलग है बे, मंकी हल्का होता है, हाथी कहाँ चढ़ के आएगा इधर? ये फॉरेस्ट में मैं आप पहला। तो देख लिया आपने इलायची। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओ माय गॉड, 2 बज गए यार, 2 बजने वाले हैं।
अब आओ। चलो 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 चलो। एक चीज़ आपको दिखानी है। ओह क्रेजी मैन। अभी जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर सामने व्यू पॉइंट है एक। यहाँ से जो सामने का नज़ारा मिल रहा है ना वो तमिलनाडु है। अभी हम केरला में हैं और वो है तमिलनाडु। मतलब दो स्टेट के बीच का जो पार्ट है ना वो टेकड़ी है। तो टेकड़ी ऐसा समझ लो कि तमिलनाडु और केरला के बीच में आता है। कैमरा उतने अच्छे से जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन उस पहाड़ी के पीछे पूरा फ्लैट एरिया दिख रहा है और वो तमिलनाडु है। बाकी आप यहाँ पर बादल देखो, है ना, नज़ारा देखो भाई साहब, क्या कहें इसे, अद्भुत। बादलों के झुंड ने घेर रखा है पूरी वैली को। इस व्यू का नज़ारा लेते हुए बढ़ते हैं आगे। चलो। तो अभी हम ठेकड़ी से कुछ 19 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चर्च दिख गया मुझको, तो मैं इसे देखने के लिए रुक गया। वाइट और ग्रे कलर का बना हुआ बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा चर्च है ये। एक्चुअली पूरे केरला में आपको बहुत सारे चर्चेस दिखेंगे, ऐसा नहीं कि ये सब यहाँ पर। हमने कोच्चि से चलना शुरू किया, तब से लेकर अभी तक हमें रास्ते में बहुत सारे छोटे बड़े चर्चेस देखने के लिए मिले। उसका एक ये भी रीज़न है कि अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में यहाँ पर बहुत सारे यहूदी यानी कि जो जूइस थे वो लोग यूरोप छोड़कर यहाँ पर आकर बस गए थे और बहुत सारे लोग ट्रेड भी करते थे यहाँ पर, मतलब व्यापार के लिए यहाँ पर आ गए थे। जूइस कल्चर से बिलोंग करने वाले जो क्रिश्चियंस हैं वो सबसे ज़्यादा आपको कोच्चि में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इस चर्च का कनेक्शन उस जूइस कल्चर के साथ है कि नहीं ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने बस इतना पढ़ा था यहाँ पर आने से पहले कि केरला में कोच्चि एक ऐसी जगह है जहाँ पर जूइस आकर बसे थे। अब वो वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी और ये वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी एक दूसरे से कितनी सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं ये हम अंदर चल के पता करते हैं, अगर कोई मिल जाता है तो। बहुत बड़ा चर्च है, एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर है और कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे। थोड़ी सी भी आवाज़ कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इको हो रहा है, बट इसका आर्किटेक्चर वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। जो यहाँ पे ग्लासेस लगे हैं, मल्टीपल कलर वाले ग्लासेस हैं, तो जो रोशनी आ रही है कलर के शेड में अंदर आ रही है। जो चर्च की फ्रंट साइड है यहाँ पर एक बड़ा सा कर्टन लगा हुआ है। मुझे लगता है कि जब प्रेयर होती होगी तब इसे खोलते होंगे। और बाहर जीसस क्राइस्ट की उधर मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर मदर मैरी की। बहुत बहुत बड़ा चर्च है यार। मतलब ये कोई पुराना चर्च नहीं है तो नया चर्च, लेकिन बहुत बड़ा बना हुआ है, ह्यूज। What is the name of this church? St. Thomas Foreign Church. Foreign Church. This is a new church built on 2019, very recently. This church was actually placed here, which was some 50-55 years old. It was demolished and we built it new. So the presence of the church here is about maybe 60 years. This church comes under the Diocese of Kandirapalli, Siro Malabar Church, Syrian Church. It is Syrian Church, that's why we have the curtains, veils are there always there. Only when the worship and when the Eucharistic celebrated, they will open it, and in between the prayer we open it and we celebrate. Otherwise it will remain closed. Some people say Jews will come here in Kerala in 1580 and 1680 around. No. Jewish community came, Jewish community in the sense, the St. Thomas is believed to come to India, the first apostle. Yeah. So he himself is a Jew actually. Okay. But later Jewish community coming to India is only after some ADs, 15, 16 ADs. Syrian Church has a background of some nearly exactly the same age of Christ, 52 AD. Christianity coming to India, we have so many traces and we have so many cultures, etc. Because this initially was a Silk Route, because we had traders coming from Jewish places to get some spices, etc. They used to travel by sea, etc. So for that, for spreading the gospel, St. Thomas might have come to India via ship. Maybe he have landed in some place of Kochi, then he have traveled some places, started some 7 churches, we believe like that, we have traditions like that. Later on, speaking about the other coming of Christianity, they have Latin or the British rulers came, the conquerors came. Kerala Church and the Tamil Nadu, some parts of Tamil Nadu Church, we have traces from more than 2000 years of
existence of Christianity, Catholic Church in India. चलो बढ़ते हैं आगे। तो अभी दोपहर के 4:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और हम थेकड़ी से कुछ 10 किलोमीटर पहले हैं। यहाँ पर जब आप आते हैं थेकड़ी की तरफ, मुन्नार से थेकड़ी की तरफ, तो रास्ते में बहुत सारे यहाँ पर भी आपको आयुर्वेदिक प्लांटेशन मिलेंगे, स्पाइस गार्डन मिलेंगे, जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अभी एक हमें मुन्नार स्पाइसेस करके एक ये स्पाइस गार्डन दिख गया है, तो चलकर विजिट करते हैं इसे और देखते हैं यहाँ पर किस तरह के आयुर्वेदिक और स्पाइसेस प्लांट हैं। ये तुलसी का एक दूसरा रूप है। अच्छा, इसको स्टीविया कहता है। आप खा के दे सकते हो। शुगर का सब्स्टिट्यूट है। शुगर का जगह ये यूज कर सकते हैं, तभी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। शुगर कंट्रोल होता है। मुन्नार की तरह थेकड़ी भी केरला के स्पाइसेस जैसे इलायची, काली मिर्च और दालचीनी सहित कई तरह के मसालों की खेती के लिए मशहूर है। केरल के सेंट्रल पार्ट इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में बारिश बहुत होती है, इसलिए यहाँ के क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी और मिट्टी में नमी और अच्छी बारिश होने की वजह से यहाँ की सॉइल ऑर्गेनिक स्पाइस प्लांटेशन और मसालों की खेती के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। ये देखिए कुरुंदोटी है। इसका रूट से मेडिसिन बना देता है। हेयर ऑयल में भी यूज हो जाता है। तो ये ब्लैक पेपर जो होता है बेसिकली बेल है एक तरह का। हाँ, बेल तेल। हाँ, बेल बोल सकते हैं इसको। ये किसी भी पेड़ के ऊपर साइड से लगा देते हैं तो वो ग्रो करता है। केरल में मसालों की खेती और उसके व्यापार का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। किसी समय में ये जगह सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करती थी, जो अरब, यूरोप और चीन के व्यापारियों को आकर्षित करती थी। तेज पत्ता है। तेज पत्ता, हाँ, ये सब्जियों में जो डालते हैं। हाँ, ये तेज पत्ता है। इसका पेड़ और दालचीनी होता है। दालचीनी और तेज पत्ता एक ही पेड़ से बनता है। ओके। दालचीनी इसकी छाल से हाँ, चाल से बनता है। आपको पता है केरल इंडिया के इलायची प्रोडक्शन में लगभग 70% का योगदान देता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा ठेकड़ी में बसे कुमली के बागानों से आता है। इसलिए केरल को इंडियन कैपिटल ऑफ स्पाइसेस कहना गलत नहीं होगा। और बहुत अच्छी स्मेल है ये, एकदम परफ्यूम की तरह। इसको और स्पाइसेस ट्री बोलते हैं, सर्व सुगंधी। सर्व सुगंधी। वैसे कोच्चि से मुन्नार आते हुए मैंने स्पाइस गार्डन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया था। यहाँ का एक्सपीरियंस भी कुछ वैसा ही है, लेकिन अगर आपको स्पाइस प्लांटेशन को और डिटेल में समझना है तो आप हमारे उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। तो हमने विजिट कर लिया पूरा गार्डन। पूरा तो नहीं किया क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, पर जैसा इन्होंने बताया कि अगर आप आते हो तो कुछ ही पौधे हैं या कुछ ही प्लांट्स हैं जिन्हें हम विजिट कर सकते हैं। बहुत डीप में जाएंगे तो वहाँ पर लोगों को जाना अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़े सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो उनको हार्म हो सकता है। तो इस वजह से आप एक लिमिटेड टूर होता है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपको दवाइयाँ वगैरह लेनी है, आयुर्वेदिक दवाई, तो वो भी ले सकते हैं। इनकी भी शॉप है बाहर, आप देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ और स्पाइसेस मिल जाएंगे। चलो अब निकलते हैं यहाँ से टुवर्ड्स अपने होटल, जहाँ पर हमें नाइट स्टे करना है। काफ़ी देर हो गई यहाँ पर। टाइम हो रहा है अभी शाम के 5:45। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो पहले होटल पहुँच जाता हूँ मैं, उसके बाद सीधे आपसे कनेक्ट करता हूँ मैं। हाँ, ये तो पुष्पा नहीं तो खिसका है। अब रात में शाम होने के बाद काला चश्मा पहन के गाड़ी चलाएगा। चलो भाई, पहुंच गए हम अपने होटल में। रूम टूर भी आपको दे देता हूं एक बार। ये है अपना आज रात का ठिकाना, डबल ऑक्यूपेंसी का रूम, नीट एंड क्लीन एंड स्पेशियस लाइक ऑलवेज। रूम से बाहर आते ही यहाँ पर एक लंबी सी बैल्कनी है, मतलब एक पूरा पैसेज है, और सामने भी एक चर्च दिख रहा है। यहाँ पर चर्च बहुत है वैसे यहाँ पर, सच में, मतलब हर 500-600 मीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ना एक चर्च दिख जाता है यहाँ। मुझे लगा था थेकड़ी केरला का कोई विलेज साइड है तो वहाँ पर शायद इतना कुछ ना मिले, बट एक्चुअली ये पूरा शहर है, यहाँ सब कुछ है। अभी आते हुए देखा ही मैंने। तो चलकर थोड़ा मार्केट विजिट करेंगे। लाइट वाइट बहुत दिख रही थी वहाँ पे। तो चलो, थोड़ा सेटल होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड। आपका प्रोग्राम तो खत्म हो गया, इट्स फिनिश नाउ। सो कैन यू डू सम मूव्स फॉर माय कैमरा? दिस इज फॉर जस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा देखो, अभी हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर कलरी पट्टू का प्रोग्राम चल रहा था, बट जैसे मैं पहुंचा तो बहुत लेट हो गया था और ये खत्म हुआ जस्ट। अभी फिलहाल ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज फॉर
अस ओनली। आप लोगों के लिए मैंने इंसिस्ट किया कि कुछ अच्छा सा करके दिखाओ। चलो शुरू करते हैं। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया इन लोगों ने, और रिस्पेक्ट वाली बात ये है कि सिर्फ हमारे लिए किया इन्होंने। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग परफॉर्मेंस। कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दिस फॉर्म? Kalaripayattu means the ancient martial art of Kerala. It is originated in the northern part of Kerala. It originated before the 3000 years ago, before Christ. On that period it is originated. It is practiced by our Lord Parashurama, Srimad Unniyarcha and some other peoples. These guys are doing from their old age, 7 years, 6 years from. They are practicing. Till now they are also practicing. It's not about the martial arts. It includes yoga. Everything is there. Massage is there. Kalari massage is there. Kalari treatment is there. So many kind of all the mixed art is the Kalaripayattu. What is the name of this weapon? Shield. This is shield and this is sword. Okay, this spear, wooden weapon, long stick, like long stick, and steel stick, What do you call this? This is the small. short stick. This is axe. This weapon mostly used by Lord Parashurama. Parashurama. Yes. That is why we call it Farsa. For sure. Okay. It's sword. This is It's also sword. Yes. And this is the dagger. What do you call it? This is the dagger. Dagger. Yeah, dagger. And this is ocha. This is wood. Yeah, yes. This is wood. And we call him ocha. This is a weapon. Yes. ये तो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो गया। एकदम लास्ट मोमेंट पे पता चला, मैं जैसे ही होटल गया तो पता चला कि भाई यहाँ पर एक शो हो रहा है कलरीपट्टू का, और इसका श्रेय जाता है इनको। इन्होंने मुझको फ़ोन करके बताया, मिस्टर पुष्पा ने, कि सर आ जाओ, जल्दी से जल्दी आ जाओ, शो चल रहा है कलरीपट्टू का। मैंने कहा ठीक है। ये अलग ही हवा में, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। The second one is reversal. It means distance or non-reverse. The aim कलरीपट्टू परफॉर्मेंस देखकर हम जैसे ही निकले ना, तो वहाँ पर एक और परफॉर्मेंस चल रहा था कथकली का, तो उसे भी हमने एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा शो था सच में। जहाँ पर कलरीपट्टू हो रहा था उसके पीछे वाला हॉल था वो, तो वो परफॉर्मेंस देखकर सच में यार बहुत मज़ा आ गया। इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, जो पूरा फेस को कलर करते हैं, मास्क पहनते हैं, बड़ा सा एकदम अटायर पहनकर, फिर वो कथकली करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि कथकली केरला का एक क्लासिकल डांस आर्ट फॉर्म है, और कथकली का यूएसपी यही होता है, जो डांस फॉर्म होता है उसमें आप इनके चेहरे को आप जब देखते हो ना, तो वो पता चलता है कितना डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो ये बनाते हैं इतना कुछ पहनने के बाद। तो वो बड़ा यूनिक सा था। और साथ में उनके मोहिनी एक्ट भी था, एक उन्होंने दिखाया जिसमें एक लड़की राधा जी बनकर आई थी और वो कृष्ण बनकर परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद ऑडियंस में से कुछ लोगों को उठाकर उनके साथ फनी एक्ट कर रहे थे, माइम एक्ट कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। और जहाँ पर मैं रुका हूँ इस होटल के ठीक पीछे ही, ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हो ना, यही इनका डांस सेंटर है। इसका नाम है मुद्रा कल्चरल सेंटर। तो वहीं पे ही सारे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिले हमको। ये तो बहुत ही यूनिक सा हो गया भाई साहब एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बिल्कुल अनप्लान्ड चीज़ हो गई जो हमारी आइटनरी में आ गई अपने आप। बाकी अभी मैं नीचे आ ही गया हूँ, तो थोड़ा मार्केट भी घूम कर आते हैं, एक मार्केट का राउंड मारेंगे, फिर डिनर करके फिर ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, चलो। बहुत ही मतलब प्रॉपर मार्केट है यार ये। मुझे लगा था कि केरला का कोई विलेज साइड है जिसे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, थेकड़ी, बट थेकड़ी इज ए प्रॉपर टाउन। ये कुमड़ी है ना, कुमड़ी टाउन है ना। थेकड़ी क्या बोला? ये केवल तेकड़ी, इधर में तेकड़ी, उधर में कुमड़ी। ये जो ठेकड़ी है, जितना मैं अभी यहाँ पर घूम, इधर में 4 बस बोलने दो। हाँ। बोलिए। इसको समझ में नहीं आता कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ।
अब बोलिए। मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जितना मैं घूम रहा हूँ अभी मुझे देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर आपको पता है स्पाइस की शॉप्स बहुत मिलेंगी, हाँ चॉकलेट्स की शॉप बहुत मिलेंगी। बेसिकली ये जो टाउन है पूरा मुन्नार या आसपास की जो भी जगह, यहाँ पे स्पाइसेस बहुत होते हैं। हाँ तो ज़्यादातर आपको मैं बोलिए ना। देखो आप इधर में देखो अभी ये जो बगल में शॉप है यहाँ पर चॉकलेट और स्पाइस दोनों मिल रही हैं। हाँ इंडिया लोबान, अच्छा इससे धुआं निकलता है वो लोबान है ये। अच्छा ये रॉ ऐसे ही जल जाता है। ओके ये देखो लौंग, ये सिनेमन, दालचीनी। ये देखो यहाँ पर एक और यूनिक चीज़ मिली, ये है ग्रीन पेपर पिकल। अभी हम लोग एक परफ्यूम शॉप में आए हैं, बेलाड परफ्यूम, जो आपका ठेकड़ी मेन मार्केट है वहाँ पर ही है शॉप ये। सो यू मेक ऑयल बेस्ड परफ्यूम। हिंदी थोड़ा थोड़ा कोच्ची 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 शर्मा जाते हैं लोग यहाँ पे। मलयालम में बात करो, ट्रांसलेटर है हमारे पास। व्हाट यू डूइंग? ये चारकोल है। चारकोल। आई हैव नॉट मच नॉलेज अबाउट परफ्यूम। सो यहाँ पर ऊद देखने के लिए मिल रहा है हमको, जो ऊद बेसिकली जो वुड होता है जिससे परफ्यूम बनाया जाता है, राइट? यस। इसका एक डेमो दे रहे हैं ये। इन्होंने यहाँ पर कॉइल गरम किया और उसके ऊपर ये ऊद इन्होंने डाला है कॉइल के ऊपर गरम गरम, और वो ऑयल छोड़ रहा है। अब फ्रेगनेंस आएगा उसका। ये मोरक्की ऊद है। मोरक्की मोरक्को से आया है। हाँ। ओके। मेन कस्टमर अरब से। इनके जो मेन क्लाइंट है वो ज़्यादातर अरब के हैं, और ये ऊद से निकलने के बाद जो ऑयल तैयार होता है वो ये है। ये क्या है? ये भी ऊद, कंबोडिया का ऊद है। 5 लाख रुपीस केजी। तो ऊद का मेन पर्पस क्या होता है? जलाने के लिए भी है और ये अतर भी है। तो ये जला के मतलब सिर्फ अपना एटमॉस्फेयर को थोड़ा स्मेल अच्छा आता है, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी, एज यू सेड। ओके, तो लोबान का मतलब अपग्रेडेड वर्जन ऊद समझ लो। धुएं के साथ साथ अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो जाता है, बहुत हल्का सा फ्रेगनेंस भी आ जाता है। इनके पास ये सैंपल के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऊद भी लगे हुए हैं। ऊद वुड है बेसिकली है, ये भी ऊद वुड है, ये भी ऊद वुड है। ये 2-3 डेज पक्का गारंटी है। 2-3 डेज तक फ्रेगनेंस रहता है इसका। गारंटी है। जस्ट ट्राई इट। तो ये भी ऑयल बेस्ड है? ये ऑयल बेस्ड परफ्यूम। ओके, प्योर ऊद परफ्यूम। ये प्योर ऊद परफ्यूम है। ओरिजिनल ऊद। ये ओरिजिनल और ये हार्ड भी है। हार्ड है। और ये जो अभी इन्होंने दिखाया इसका 6000 प्राइस है, बट इसका फ्रेगनेंस वाकई में बहुत अच्छा, बहुत रिच फ्रेगनेंस है। जो बड़े जैसे ब्रांड्स होते हैं, नोन ब्रांड्स, उसका भी कॉपी बना लेते हैं और बिल्कुल एज इट इज सेम फ्रेगनेंस देता है वो। वैसा भी होता है आपके पास? LV। ओके, ये LV का परफ्यूम है, सेम फ्रेगनेंस मिलेगी आपको। शाहरुख खान परफ्यूम डिप्टिक। शाहरुख खान का? हाँ, डिप्टिक। ये SRK का है? हाँ सर। मुझे तो आइडिया नहीं है भाई साहब। देखो, कोल्ड वाटर, डेविड ऑफ कोल्ड वाटर का भी एक कॉपी है। ये भी अरबिक कोई परफ्यूम है। अहमद मगरिबी। बढ़िया कलेक्शन है आपके पास। तो आप ठेकड़ी में अगर आते हो, जैसा हमने बहुत नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही, मैं सच में यहाँ पर आया था तो मुझे लगा नहीं था कि इतना कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। और भाई ने बहुत अच्छे से हमें परफ्यूम्स भी दिखा दिए, ऊद भी दिखा दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलो, दिस इज फॉर मी। अरे रियली, थैंक यू सो मच। इन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट दिया हमको। कौन सा है सर ये? मस्क, प्योर मस्क है। प्योर मस्क। पकड़िए आप। अच्छा, आप भी हैं? बढ़िया हैं। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी परफ्यूम्स के बारे में, बट यहाँ आकर काफ़ी कुछ पता चल गया। चलो सर, थैंक यू सो मच। तो अभी रात के 9:15 हो रहे हैं और मैं आ गया डिनर करने के लिए। डिनर में मैंने मंगाया है पनीर की सब्ज़ी। अगेन ये है काजू पनीर, इसमें काजू डाले हुए, और मुझे लगा था शायद ये वाइट ग्रेवी के साथ आएगी, बट ये रेड ग्रेवी में है। और साथ में हमने मंगाया है जीरा राइस। तो थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताता हूँ काजू पनीर का टेस्ट कैसा है। वेज में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं केरला में, तो मेजरली लोग यहाँ पर नॉन वेज खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वेज के ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं कि वेज के ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, बट कम है थोड़े से कंपेयर टू नॉन वेज। अच्छा है, थोड़ा सा स्पाइसी है, बट टेस्ट अच्छा है। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर स्पाइसेस आपको हर जगह मिलेगी देखने के लिए। ठेकड़ी में अगर आप आते हो तो यहाँ की जो सब्ज़ी इन्होंने बनाई है, इसमें भी खड़े मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, उस वजह से टेस्ट अच्छा है और थोड़ा सा स्पाइसी भी है, बट ओवरऑल डिसेंट टेस्ट है।
बाकी अब दिन तो हमारा यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन कल का मैं प्लान थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि कल हम यहाँ से जाने वाले हैं वागामम। वागामम भी केरला के अंदर आने वाला एक स्मॉल टाउन है और वहाँ पर भी देखने के लिए बहुत कुछ है टूरिस्ट के लिए, तो उसे हम देखते हुए फिर एलपी पहुँचेंगे। लेकिन एलपी पहुँचेंगे उसके बाद, तो यहाँ से ही शुरुआत करेंगे कल के दिन की। और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है, तो उसे भी एक्सप्लोर करना है मुझको। बाकी एक बार फिर से आपको बता दूं, केरला की जो पूरी ट्रिप है मैंने ई ट्रिप्टो से बुक कराई है। और अगर आप इनसे बुकिंग कराना चाहते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में विजिट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं, तो आप बेशक इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो भी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, स्क्रीन पे आपके नंबर भी आ रहा है। बाकी आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियो अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बटन को दबा कर जाओ। So enough for the day. Thank you so much for watching this video. This is Prashant signing off. See you soon in the next vlog. Bye bye. Take care. Love you all. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.